हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा में पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हों। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जो जितना पसीना बहाएगा मंजिल जीत कर ले जाएगा। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। यहाँ पे आपको दरोगा का सेट प्रैक्टिस कवर कराया जा रहा है, जिसके तहत 2 सेट पहले ऑलरेडी कवर कराया जा चुका है। यह जो सेट होगा हमारा तीसरा नंबर सेट होगा। टोटल इसमें 60 सेट है जो दोस्तों। यह जो है एजुकेशन ई गुरुकुल राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और यह पैड ग्रुप का टेस्ट है। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा घंटी, उसे प्रेस और ऑल नोटिफिकेशन पर कर ले, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन जो है शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुंच जाओ। कहते हैं ना दोस्त की आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान ही लिया है तो पीछे हटने की क्या बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि वह मुगल शासक जिसने वल्लवन द्वारा शुरू की गई दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। तो वह जो है समाप्त करने वाला शासक था जिसका नाम था शाहजहां। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय था, जिसका नाम था सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि नो आखिली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो नो आखिली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे, जिनका नाम था प्यारेलाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश क्या था। तो वह जो आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश द्वारा कहा गया था गैर कानूनी। यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि रामोसी जो विद्रोह हुआ था वह किस जगह से संबंधित था। तो वह जो संबंधित था वह पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर वाइकोम सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन दीवाने ए अमीर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए कृषि से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सूरत। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजकुमारों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किसने कॉलेज खुलवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो जो थे वह पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कहता है। कहता है कि सल्तनत काल के सिक्के टका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। तो यह जो बना हुआ था वह था चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था। तो बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था, वह जो था ऑप्शन नंबर सी बम्बई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा और इसे जूम करते हैं। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि
फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फतेहपुर में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर थे, उसी के शासनकाल में यह हुआ था। और उस समय जो था आपको कौन था? अजीमुल्ला था। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग करने वाला रहमत अली जो था, वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का छात्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 3 जनवरी 1932 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के संबंधित गवर्निंग काउंसिल में कौन सम्मिलित होते हैं? देखिए, नीति आयोग जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग किया गया था। नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष होंगे वह कोई जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही अध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ जो है वह कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और यह जो है आपके राज्य के मुख्यमंत्री और विभिन्न संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को सामुद्रिक सीमा तथा तटीय जल के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया था? तो 40वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्राप्त किया गया था। मैं चाहूँ तो दोस्तों हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ताकि देखिए अगर हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और समय बहुत ज़्यादा लगने का मतलब होता है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं, इसीलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बस आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में से आप लगा लीजिए। कोशिश रहेगा कि आधा घंटे यानी 30 मिनट से पहले यह वीडियो को कवर कर लिया जाए। चलिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो 3 माह तक। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व या DPSP नहीं है? तो वह जो हो जाएगा आपको 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। यह बिल्कुल बात गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया? तो वह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक की परिभाषा संविधान की किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो 199। और इसका आंसर जो हो जाएगा डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह भारत की यानी संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में कहे तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19 ईस्ट रेंज कहाँ अवस्थित है? तो 19 ईस्ट रेंज जो है वह हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो यह जो होता है आपको 28 वह हो जाएगा विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? तो कैनोजोइक है ना, कैनोजोइक युग में। ऑप्शन डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 के बाद आएगा हमारा 30, और 30 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है कि कावेरी जल विवाद है, तो कावेरी जल विवाद जो है वो किसके साथ है? वह जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में शरदकालीन वर्षा होती है, तो शरदकालीन जो वर्षा होती है वह पंजाब और तमिलनाडु के इलाके में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको एक तरह से सूची दिया गया, आपको बताना है
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि एक आपको ऑप्शन दिख रहा है कि कच्छ, जिसे हम मैंग्रोव कहते हैं, और यह जो होता है वह कहाँ होता था, पश्चिम बंगाल में। यानी डी का 3 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र की ब्रह्मपुत्रा नाम चारबा के पास से कहाँ प्रवेश करती है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वह अरुणाचल प्रदेश एक जगह है जिसका नाम है नाम चार वरवा, यहीं पे ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कब था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको 2011 और 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप जो है वह M4। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। तो ब्याज दर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 38 और 38 को जोड़ देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इकट्ठी प्रवाह उच्चतम है। तो इसका सही आंसर होगा बॉल सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि रुपया की परिवर्तनशीलता की तात्पर्य क्या है। तो इसका जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि रुपये तथा उच्च प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ए, छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। राजकोषीय घाटा है क्या। तो राजकोषीय जो घाटा होता है वो आपको पता है कि बजटीय घाटा का योग और सरकार का ब्याज ऋण का दायित्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी लंदन। अगला है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडिस के लेखक कौन है। तो वह झुम्पा लाहिड़ी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 1983 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जन घनत्व वाला राज्य कौन है। आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम है। कितना है, मात्र 17 है। यानी 1 किलोमीटर के अंदर मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के वेसी कार्बोनेट की परत जम जाती है और वह कहलाता है क्या। तो वह जो कहलाएगा वह हो जाएगा आपको क्या, ए अर्थात तांबा। बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में होता है तो वह क्या होगा। तो जरा ऑप्शन को जरा देखिए, यहाँ पे आपको 47 नंबर जो ऑप्शन आपको दे रखा है वह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कि दो उत्तरोत्तर श्रृंगी अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है। वह वेवलेंथ होता है अर्थात तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो सोडियम आवश्यक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि निम्न गैस यानी अशु गैस की तरह काम करता है। तो SO2। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो खोज करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स लेवर्न। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य अवशोषी अंग नहीं है। कौन सा मनुष्य शोषी अंग नहीं है। तो वह जो होगा सामने वाले चपटे दांत जिस कृदंत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन तत्व में परमाणु 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, मास जिसे कहते हैं, उसका जो हो जाएगा 4 होगा। और द्रव्यमान मास का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश जो संश्लेषण किया जाता है वह कहाँ हो, किसके द्वारा हो। तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन
किसका उपाचायक यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो वह कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। 55 के बाद आएगा हमारा 56 और 56 को जरा देखिए और इसका बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है वह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यह बात सही है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, यह भी बात सही है। इसे इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, परंतु इसमें केंद्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि यदि किसी आपको लेंस की जो शक्ति है दो डायोप्टर हो तो फोकस दूरी क्या होगा। तो आपको पता है कि पावर बराबर जो फार्मूला होता है 1/f जो होता है मीटर में। तो अगर आपको यहाँ पे 2 है और आपका यहाँ पे हो जाएगा 100/f, तो 50 दूनी 100, 50 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन तथा के स्थान पर आइसोटोप ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि तो इसका जो होता है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो वह किससे है, तो अभिविनाश से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा बल क्या कहलाएगा। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय आपको शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब होगा। 62 के बाद हमारा क्वेश्चन आएगा 63 और 63 को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरावट 3 डिग्री कर दिया जाए। तो पहले आयतन जो है आपको बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वंध्यता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है। तो इसमें जो होता है मेरे मित्र वह होता है उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पित्तल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है कैसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है वह क्या कहलाता है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र वह कहलाता है उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो वह असम का। भारत में टोटल अगर देखा जाए तो 8 क्लासिकल नृत्य, 8 क्लासिकल डांस है, सतरिया जो असम का है। और इसी सतरिया का सबसे फेमस डांसर जो है शंकर देव है, जो असम से संबंधित है। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का जो सदस्य है वह नहीं बताया गया है, तो इसमें मॉरिशस नहीं होगा। आपको मालदीव, चीन, जापान बिल्कुल है, आपको मॉरिशस नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको पता है कि पियरी जो है उत्तरी अमेरिका का, पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका का, स्टेपीज जो है आपको यूरोप का, परंतु बेल्ट्स है साउथ अफ्रीका के, न कि ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान को हम बोलते हैं डॉन्स। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित है और 70 नंबर जो मैथ होगा इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। आप बनाइएगा, बड़ा इजी सा प्रश्न है, आपको बन जाएगा 4 4 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला भी मैथ का ही प्रश्न और 71 का जो सही आंसर होगा वह 159 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये रेशियोज के मैथ है, आप बना लीजिएगा, बड़ा इजी है। इसका भी आंसर जो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ से संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ए 540 रुपया। अगला प्रश्न है 74 नंबर और 74 नंबर आपको यहाँ पे अंकित मूल्य से दिया गया। इसका जो सही आंसर होगा वह 6.1/3 अर्थात सी सही हो जाएगा।
75 जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ए 680 रुपये। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स करके आप कमेंट में आप बताइएगा, हम अगली वीडियो में से वीडियो में ही बनाने का प्रयास करेंगे और बना ही देंगे, बड़ा ईजी सा मैथ है। अगला प्रश्न है इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष। अगला है कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका जो सही जो आंसर होगा वह बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है और इसका जो सही आंसर जो होगा वह आपको सी होगा। आगे बढ़िए और देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भी रीजनिंग से संबंधित है और इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको सी 4912 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मेडिसिप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत की है। यह करंट अफेयर से संबंधित और करंट अफेयर ही मेरा सबसे बेटर है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 1920 क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो इसको जो जीतने वाला था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम क्या था, और इसका जो नाम था वह था एनोकोवैक्स। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वह जो दिया गया था सोंग हांग हो। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन नंबर ए 10 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है, तो वह पंजाब वाले नवजोत सिंह सिद्धू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या था, तो संग्रहालय की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 के बाद आएगा हमारा 87 और 87 नंबर जो प्रश्न कहता है कि किस देश में अन्ना कवाले दुबा को दुबई में एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स की सम्मानित किया गया था, तो वह केनिया के किया गया था। ऑप्शन है मेरे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर आपको पुरस्कार 2022 से किया गया था, वह दानिशी सिद्दीकी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन बनी थी, तो वह बनी थी हर्षदा गणूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 90 का सी हर्षदा गणूर। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पुस्तक दिवस के बाद अगर आता है तो वह 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्षय नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी, तो वह अपना देश भारत को मिला था। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया, वह था MB राम प्रसाद है ना विश्मल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, वही मेघालय वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में पड़ता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला 95 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 96 और 96 को जोड़ा यहाँ पे देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है कि हाल ही में सोली सोरावजी की जीवनी सोली सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी थी, तो इसका जो लिखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था, ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही होना चाहिए, अभिनव चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया, तो नूर संतारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपको पता है कि एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु यहाँ पे पूछा गया है कि एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स जो वैक्सीन दिवस है वह 18 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए। तो वही भारत की बूम बूम जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का आखिरी प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी। तो 25% हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। यह था हमारा बेहतरीन सेटों में से यह एक सेट जो सेट नंबर 3 आपको कवर करा दिया गया। आशा न पूर्ण विश्वास है जैसा भी लगता हो अच्छा या बुरा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसमें हम क्या कर सकते। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए अब हम यहाँ पे अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें अभी आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।